हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं थर्ड यूनिट फर्स्ट पेपर का मैं करवा रही हूँ, जिसका नाम है बोध। बोध को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेजन। आपको ये तो पता ही होगा कि आपके फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट से आपका हर यूनिट से आपका 5 क्वेश्चन आना है। तो 5 क्वेश्चन आपका इस यूनिट से भी आना है। तो ये है इसको अनुच्छेद पैराग्राफ जिसको बोलते हैं। ये जो आपकी जो यूनिट है, इससे पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैराग्राफ आपका एक दिया होगा, उससे आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको आंसर उस पैराग्राफ से निकालना होगा। ठीक है तो ये शॉर्ट, जिन जो बिगनर्स है, फ्रेशर्स है, जिनको अभी नहीं पता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो पैराग्राफ ऐसा नहीं होता कि कहानी वाला हो। कहानी वाला तो हम आंसर क्वेश्चन से निकाल दीजिए किसी भी बुक्स का, या मान लीजिए सोशोलॉजी, एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पैराग्राफ किसी भी चैप्टर का हो सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, लेकिन आपको इसको कैसे देखना है, कैसे निकालना है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। आपको पता है कि 3 घंटे का समय होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और काफ़ी पेडागॉजी टाइप में होता है, कूट कथन वाला होता है क्वेश्चन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम रहता है। तो सिलेबस का है, आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, नहीं आ रहा तो काफ़ी आ भी रहा है, फिर भी इसमें ये रहता है कि डाउट डाउट वाला रहता है। तो हमको कैसे निकालना है कंपैरिजन वाला, कैसा पोर्शन को कैसे करना है, 10 के 10 मार्क्स हमको पूरे कैसे अपने लाने हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही आपका जेआरएफ क्लियर करवाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट पेपर में अगर आपके 40 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका जेआरएफ नेट आराम से निकल जाता है। सेकंड पेपर तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कुछ ना कुछ तो उसमें कम भी आ रहा तो फिर भी आप उसमें कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे आपको पैराग्राफ करना है। ट्रिक टाइप में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इन चीज़ों का इतना ध्यान रखते हो तो आपका पैराग्राफ करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहली बात रहती है उसमें कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो एक लॉजिक है, मैं आपको इसमें आपको ट्रिक भी बताते चलूँ कि पहले पैराग्राफ आपको नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों जो जिस टाइप में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका ऑनलाइन एग्जाम वो भी उनके लिए भी सही है, और जिनका ऑफलाइन एग्जाम है उनके लिए भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम है, फिर भी इसमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। आपका पैराग्राफ पढ़ेगा, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन दिखेगा। तो आपको पहले पैरा नहीं पढ़ना, पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको पैराग्राफ देखना है। तो पैराग्राफ जब आप देखेंगे, क्वेश्चन आपने देख लिया, उसके बाद पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, पहले किस विषय वस्तु वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, क्या वो बता रहा है। ओके, ये आपको पहले सबसे पहले नोट डाउन करना है कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद परिस्थिति जन्य बोध क्षमता। ठीक है, बोध क्षमता, ये आपका आईक्यू लेवल देखना है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, कितने आप कैपेबल हो कि आप उन पैराग्राफ को कितनी आसानी से समझ सकते हो कि वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ओके, और आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, क्या पूछ रहा है, कितना टाइम आपको मैनेज करना है। न्याय निर्णय क्षमता, जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको कितनी आसानी से निकालना है। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। विचारों का क्रियान्वयन, क्या विचार आपके माइंड में आते हैं जब वो क्वेश्चन आता है, तो आपके माइंड में क्या आंसर आप उसके क्लिक करते हैं। ये चारों चीजें आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, उसके बाद परिच्छेद को कैसे पढ़ें, कैसे उसको सॉल्व करें। ये जितने भी टेक्निक, जितने भी पॉइंट दिए, ये परिच्छेद को सॉल्व, मतलब पैराग्राफ को सॉल्व करने की इसमें ट्रिकें बताई गई हैं। तो एकाग्रचित्ता, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इधर उधर ज्यादा माइंड आपको नहीं भटकाना है। जैसा भी आपको एक माइंड कंसंट्रेट करना है। एकाग्रचित्ता मतलब होता है माइंड कंसंट्रेट करके पैराग्राफ को पढ़ना है। ये हड़बड़ाहट नहीं कि अभी मेरे क्वेश्चन बाकी हैं, अभी मेरे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और मेरा पता नहीं सही होगा गलत होगा, मेरा छूट रहा है। तो जितना भी करना है आपको उतना माइंड कंसंट्रेट करके पूरा पेपर ही करना है। लेकिन पैराग्राफ में अगर आपका माइंड इधर उधर होता है तो उसको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आती है। पढ़ने की गति, पैराग्राफ ऐसे भी में पढ़ना है आपको, ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती। क्योंकि पढ़ने में ये होता है कि हम पढ़ डालते हैं, चीज़ों को समझना होता है, तो कहाँ पे स्टॉप लग रहा है, कहाँ पे कॉमा लग रहा है, उन चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तनाव मुक्त का, फ्रस्ट्रेशन में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरा पेपर छूट जाएगा और मेरा पेपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको जो भी करना, जितने भी क्वेश्चन करने हैं फ्रेश मूड में करना है। परिच्छेद का निर्माण कैसे और क्यों किया गया, जो आपको ये पैराग्राफ दिया गया ये क्यों दिया गया है, क्योंकि उसका कोई ना कोई तो मोटिव होगा, ऐसा नहीं तो कोई पैराग्राफ आपको दे देगा। तो क्या देने का रीजन है, और जो भी पैराग्राफ, जो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, पोएट या जो भी है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद आता है आपका विषय वस्तु क्या है और क्या कहना चाहता है। पैराग्राफ में क्या विषय वस्तु है, क्या उसका विषय है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, और क्या आपसे पूछना चाह रहा है। ओके, मुख्य बातों को याद करना, उसमें कौन कौन सी चीजें, मतलब किस पर्पज से वो पैराग्राफ दिया गया है, सोशल साइड से दिया है
या कोई एक ऐसा पैराग्राफ आया था डाउरी सिस्टम पे, मतलब दहेज प्रथा पे। तो दहेज प्रथा के अंतर्गत तो उसमें क्या पूछा जा रहा था, रीजंस बताए जा रहे थे या उनका उपाय बताया जा रहा था या समाज में इसकी क्या छाप है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो उन बातों को आपको याद रखना है। जब भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपके माइंड में, अगर आप शांत माइंड से मतलब पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उन बातों को आपको याद कर लेना है। बाद में अगर वही क्वेश्चन आप पढ़ते तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि मैंने पैराग्राफ में पढ़ा था तो मुझे ये चीजें देखने को मिली थी। फिर गलत विकल्प, फिर उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाएंगे कि ऑप्शन से क्या दिएंगे। पैराग्राफ आपने देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन ही सही लग रहे हो। ठीक है, 2 ऑप्शन आपको ऐसे होंगे या 3 ऑप्शन होंगे ऐसे जो आपको बिल्कुल गलत लग रहे होंगे। 3 नहीं तो आपका 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 ऑप्शन हटा दिए और 2 ऑप्शन से बचा, उसमें से कंफ्यूजन है तो आप पैराग्राफ में जाके एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपका राइट आंसर मिल जाएगा। 2 ऑप्शन को पहले कट कर दीजिएगा। अगर ऑफलाइन है तो आप उसका पेंसिल से यूज कर सकते हैं, या आपने क्वेश्चन देखा उसके बाद आंसर पढ़ रहा है पैराग्राफ में तो आपको जहां से लगे तो पैराग्राफ में अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन है तो उसमें तो ऐसा कोई केस नहीं बनता, लेकिन आपको माइंड को ही रिकवर करना होगा। अंग्रेजी वर्ड को जाने। पैराग्राफ देखिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम होते तो हिंदी मीडियम में इतना प्योर नहीं होते कि उनको पूरी हिंदी में ही आती। हिंदी इतनी क्लिष्ट दी होती है, इतनी हार्ड दी होती है कि हमको समझ ही नहीं आता है कि हिंदी में ये क्या पूछ रहे हैं। वर्ड वो इजी होता है, अगर हम उसका इंग्लिश मीन्स जान जाए तो वो हमारे लिए इजी है। जैसे पैराग्राफ हमको पता है पैराग्राफ, लेकिन इसको इसी को हम हिंदी में पढ़ा तो इसको बोलते हैं परिच्छेद। तो परिच्छेद हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पैराग्राफ हमारे इजिली समझ में आ रहा है। तो कुछ वर्ड होता है, देखिए आपको ऑप्शन होता है, अगर आपने एग्जाम दिया ऑनलाइन तो आपको पता होगा कि हिंदी मीडियम में भी होंगे तो ऊपर एक तरफ लिखा होगा हिंदी, एक तरफ लिखा होगा इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें जाके आप क्लिक कर सकते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा आपका इंग्लिश में हो जाएगा, उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें टाइम टेकिंग रहता है कि आप बाद में हिंदी पे जाए, बाद में इंग्लिश में आए। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस है काफ़ी, आपने प्रैक्टिस कर रखा तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अंग्रेजी वर्ड को आप उसको जाने, स्वयं के ज्ञान का प्रयोग ना करें। क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना है। मेन बात आपको याद रखना है कि अपना माइंड वहां पे बिल्कुल यूज नहीं करना कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, आप एक ही पैराग्राफ में आपको बता दें, उसमें दहेज की कुछ उपाय बता रहा, कुछ भी उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको उसमें उपाय ढूंढना है, लेकिन आपका माइंड कुछ अलग ही क्लिक कर रहा है। जो आपको याद है आपके अकॉर्डिंग जो आपको चीजें लग रही कि सही होनी चाहिए, आपको पैराग्राफ में वो कहीं एक पॉइंट के तौर पर दिख गई, लेकिन उसका आंसर वो सही नहीं है, लेकिन आपने उसको ही राइट कर दिया। ठीक है, स्वयं का ज्ञान का बिल्कुल भी यूज नहीं करना, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स चूज करने हैं। तो आपका ये रही 3rd यूनिट में जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे पैराग्राफ आपको बताना है। तो मैं कुछ पैराग्राफ्स मैं आपको लास्ट में करवा दूंगी वीडियो के, जब मेरे 10 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब मैं प्रैक्टिस सेट आप कर लूंगी तब मैं आपको एक पैराग्राफ करके बताऊंगी कि कैसे आपको आंसर्स ढूंढना है। आपको एक वर्ड मिल जाता है, आपने वही अंडरलाइन कर दिया और वहीं से आपने आंसर स्टार्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं है, ये बड़े लेवल का है। आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी लेवल का कोई भी अदर एग्जाम होगा तो हाई स्कूल इंटर का तो अलग रहता है, आप इजिली आप निकाल देते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टफ रहता है। तो आपको पूरा पैराग्राफ की आंसर शायद क्वेश्चन बीच से दिख रहा हो, उसके वर्ड बीच में दिख रहे हो, लेकिन शायद आंसर आपका आगे से हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन से ही आपका आंसर स्टार्ट हो, लेकिन हमने वो वर्ड देख लिया कि मेरे क्वेश्चन में ये वर्ड है तो हमने आंसर स्टार्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं है। पूरी विषय वस्तु को जानना है कि वो क्या पूछना है, इसमें क्या पूछा जाने की संभावना है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा सेशन को, और न्यू आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।